ये हैदराबाद की आवाम ने, आपने देखा कि क्या नहीं किया इन्होंने हमारे साथ, क्या जुल्म नहीं किया है। चेयरमैन को बंद रखा, एक इंसान को जेल से बिठा दिया, मगर उस इंसान ने साबित कदमी साबित कर दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक वालों के साथ होता है। तो लिहाजा जमात इस्लामी का मैं एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ, अपने हैदराबाद के लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खान साहब पे भरोसा किया, उनके लोगों पे भरोसा किया। मैं आखिरी दम तक अपना हक नहीं छोड़ूंगा, मैं आखिरी दम तक हर फोरम पे फाइट करूंगा। हैदराबाद के लोगों सुन लीजिए, आपने मेरे ऊपर एतमाद किया है, मैं अपने आखिरी खून के कतरे तक आपके वोट का दिफा करूंगा, जाऊंगा अपना हक, ख्वाह मुझे अदालत पे भी जाना पड़े, ख्वाह मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, आखिरी दम तक आपके लिए मैं जिद्दोजहद करता रहूंगा। सड़कों पर मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है। आपने कराची में देखा, आपने हैदराबाद में देखा, आपने लाहौर में देखा, आपने पेशावर और इस्लामाबाद में देखा कि किस तरह लोगों के हक पे, बुनियादी इंसानी हक पे डाका डाला गया है। जमात इस्लामी खुले दिल से ये तस्लीम करती है कि जहां जिसकी हकीकी जीत है उसका नतीजा उसको दिया जाए। जमात इस्लामी ने कराची में भी ये कहा था कि जब रिजल्ट्स आ रहे थे टीवी चैनल्स के ऊपर रात 12 बजे तक, तो कहीं पीटीआई आ गई थी, तो कहीं जमात इस्लामी आ गई थी, लेकिन उसके बाद ये जो 2 घंटे के अंदर रिजल्ट रोके गए, उसके बाद पूरे मुल्क का नक्शा तब्दील कर दिया गया। मैं छोटी बातें नहीं करता कि वहां इस पोलिंग स्टेशन पे क्या हुआ या वहां क्या हुआ, वो आप सबको पता है कि किस तरह फॉर्म 45 पे जबरदस्ती पहले साइन करवा के रखे गए, पहले साइन 45 फॉर्म को करवा के खाली क्यों रखा गया। उस पे भी इनका जब हल नहीं निकला तो फिर जो फॉर्म 47 आया है वो तो दुनिया का एक नवा अजूबा ये है, पहले अजूबे नहीं है। असल अजूबा दुनिया का ये है कि जमात इस्लामी, मैं लाहौर की मियां साहब के अपने हल्के की बात करता हूं, जो वहां से इस यकीन दहानी पे, इस वादे पे आए थे कि मुझे लूटने का दोबारा मौका दिया जाएगा। नवाज शरीफ इस कौम को लूटने के लिए दोबारा लंदन से आया था, लेकिन उसकी सीट का रिजल्ट वो चीख चीख के कह रहा था कि वहां हमारी एक कैदी बहन यास्मीन राशिद उससे भारी लीड से जीत चुकी थी, लेकिन इन्होंने जो पहला फॉर्म 45 दिया, जो नया आरओ तब्दील करके दिया, उसमें ये दिखाया कि यास्मीन राशिद हार चुकी है। देखिए, ये सारा ढोंग जो रचाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो कौमी असेंबली के उम्मीदवार थे, उनको किसने 9 मई का प्रोग्राम किया, जिन्होंने 9 मई की थी, याद रखो। और हैदराबाद के अंदर, पंजाब के अंदर, कराची के अंदर जो घुसपैठी आए, उनको किसने घुसाया? उनको पीटीएम वालों ने घुसाया, उनको जमाते मुस्लिम लीग ने घुसाया, उनको पीपल्स पार्टी ने घुसाया। आपको ये बात याद होगी कि 2 दिन पहले तक वो बच्चा जिसके दूध के दांत में अभी नहीं गिरे हैं, जिसको क्या बनाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन, और हमसे कहते हैं कि इलेक्शन कराओ। क्यों कराओ इलेक्शन? इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करो। उन्होंने उसके बाद में क्या किया? अदलिया ने ये किया कि हमारा सिंबल हमसे लिया, हजारों सैकड़ों की तादाद में जो उन्हें मिला उन्होंने वो सिंबल दे दिया। मगर इमरान खान के जेलों ने जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तारीख दोहरा दी पाकिस्तान बनने की, उन्होंने रेफरेंडम कर दिया।
क्या रेफरेंडम किया कि पाकिस्तान का लीडर इमरान खान है। और आज मैं फिर बताता हूँ, जिस दिन इमरान खान ने ये कॉल दे दी कि पाकिस्तान बंद कर दो, खुदा की कसम इस पाकिस्तान का चप्पा चप्पा ये पाकिस्तान की आवाम बंद कर देगी। जो लोग डरा रहे थे, जो हमारे घरों में कूद रहे थे, हमें रोजाना जेलों में पहुंचा रहे थे, डरा रहे थे, मैं लोगों से कहता था फिक्र मत करो, ये आवाम हैदराबाद, कराची की और पूरे पाकिस्तान की डरने वाली नहीं है, ये अपना इंतकाम लेगी। जीतने वाले तमाम उम्मीदवारान का हाथ बुलंद कर रही है। ये हैदराबाद के अवाम का मैंडेट है और इस मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब भी अपने हाथ बुलंद करके इस हैदराबाद के असल मैंडेट, अवामी मैंडेट को तस्लीम करेंगे और सरकारी मैंडेट को जूते की नोक पर रखेंगे। तमाम साथी अपने हाथ बुलंद करेंगे। नारों का भरपूर आवाज जवाब दीजिएगा। आपकी आवाज इख्तियारों तक जानी चाहिए। बुलंद आवाज में वापस दो मैंडेट को अपने मनपसंद लोगों को जिस तरह से कौम को मुसलत किया गया है, हम इसकी मुजम्मत करते हैं और मुतनफ़्फ़िर करते हैं कि अगर आवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया तो जिस तरह से 1977 में भुट्टो के जुल्म के खिलाफ कौम उठी थी, इस तरह से ताकर साहब तुम्हारे जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ भी ये कौम सरापा एहतजाज करेगी। जुडिशल कोर्ट का जज रह चुका हूँ, लिहाजा मुझे पता है कि अवामी राय की क्या अहमियत है और उससे रियासत किस तरह बनती है। स्टेट का जो अनान हुकूमत या उसके इंतजामात या जिसको भी करते हैं वो दर हकीकत अवाम है। अवाम अपने अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए हुकूमत करेगी। ये अवाम के हक को कुचला जाना बरसों से चला आ रहा है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हक की तरफ उनका झुकाव हमेशा रहता है और मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि जमात इस्लामी ने हमेशा हक का साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई मोहतरम डॉक्टर नूरुल हक कुरैशी साहब, सूबाई सदर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे इंतहाई मोहतरम डॉक्टर मुस्तनसर बिल्ला, मेरे इंतहाई मोहतरम कामयाब उम्मीदवार NA 220 फैसल मुगल, मेरे इंतहाई मोहतरम अकील अहमद खान, अमीर जमात इस्लामी हैदराबाद, जनाब अब्दुल वहीद कुरैशी साहब, हाफिज ताहिर मजीद साहब, कायदीन और जिम्मेदारान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी, मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्तों, भाइयों, नौजवानों और मेरी इज्जतमाब बेटियों, बहनों, आज हैदराबाद इस बात के लिए कि हैदराबाद के इंतखाबी हक को सल्ब किया गया है। 8 फरवरी इंतखाब नहीं हुआ, झरलो हुआ है, धांधली हुई है, नाटक हुआ है, ड्रामा हुआ है। अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर मुस्तनसर बिल्ला फैसल मुगल को मुंतखब किया है और फटे हुए गुब्बारे में हवा भरी गई है। वो MQM जिसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, MQM पाकिस्तान को जीता हुआ करार दिया गया है। हम सरकारी ऐलान को जूते की नोक पर रखते हैं और ऐलान करते हैं कि जमाते इस्लामी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हक दिलवाने के लिए, अवाम को हक दिलवाने के लिए मैदान में खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हैदराबाद वालों, अज़्म के साथ, हौसले के साथ, इत्तेहाद में बरकत है, इत्तफाक में बरकत है और मैं नारा लगाऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, इनकलाब, 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 जूतों टूटों की सरकार, जनरल कर्नल की सरकार, जनरल कर्नल की सरकार, यूनिटी, यूनिटी, विक्ट्री, विक्ट्री, यूनिटी, 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 यूनिटी। कराची और हैदराबाद के मैंडेट को कत्ल किया गया है और जर्नलों कान खोल कर सुनो, अदल और इंसाफ के मुताबिक कराची और हैदराबाद के जीते हुए उम्मीदवारों को अगर ऐलान नहीं किया गया तो फिर इंशाअल्लाह मैदान भी मौजूद है, घोड़ा भी मौजूद है। और मैं कहना चाहता हूँ 1970 में मैंडेट का कत्ल पाकिस्तान की तकसीम तक पहुंचा है। आज तुम्हारी हरकतों ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की सलामती को खतरे से दोचार किया है। इंशाअल्लाह शहर हैदराबाद, शहर कराची और गवादर से लेकर चित्राल तक इंशाअल्लाह अदल के लिए, इंसाफ के लिए मजलूम की हामी, मजलूम की हामी, मजलूम की हामी,
और जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाकी सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, तेगे बेदार पे या लाशे बिस्मिल पे जमे। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तुमने जिस खून को मक्तल में छुपाना चाहा, वो आज कूचाओ बाजार में आ निकला है। कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर। खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। जुल्म बस जुल्म है, आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए ना बने, ऐसे शोले कि बुझाओ तो बुझाए ना बने, ऐसे नारे कि दबाओ तो दबाए ना बने। और मैं कहना चाहता हूँ कि पब्लिक स्कूल पर जब अवाम अपना हक लेने के लिए जमा हुए तो दहशतगर्दों के जरिए उन पर फायरिंग की गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी जिंदगियां महफूज की। उन सारे बच्चों को अल्लाह ताला शिफायाब फरमाए। लेकिन अगर तुम्हारी बंदूकों में गोलियां हैं तो मेरे पास सीने हैं। तुम अपनी गोलियां लेकर आओ, गोलियां खत्म हो जाएंगी। इंशाअल्लाह सीने खत्म नहीं होंगे और इंशाअल्लाह तुम देखोगे पाकिस्तान का नौजवान खड़े होकर कराची, हैदराबाद, पाकिस्तान के मैंडेट की हिफाजत करेगा। फतह उलमा ने मुस्तफा का नसीब, शिकस्त शैतान अमरीका के यारों का मुकद्दर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।